फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का पार्ट। पहले हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखा। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने एसिड के बारे में देखा। एसिड किस में प्रेजेंट होते हैं वो देखा। और एसिड का टेस्ट जो है वो सार होता है, खट्टा होता है। एसिड जो है वो जिन सब्सटेंसेस में प्रेजेंट होते हैं उन्हें एसिडिक सब्सटेंसेस कहते हैं, और इन सब्सटेंसेस में अलग अलग टाइप के एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने इसी तरीके से बेस के बारे में देखा कि बेस किस में प्रेजेंट होता है, उनका जो टेस्ट होता है वो मीठा है, कड़वा होता है। वो जिन सब्सटेंसेस में पाए जाते हैं उन्हें बेसिक सब्सटेंसेस कहते हैं। और उसके बाद फिर हमने देखा कि एसिड की हमने प्रॉपर्टीज़ देखी। फिर एसिड के टाइप्स देखे कि एसिड जो है वो स्ट्रेंथ के बेस पे पाया जाता है और सोर्स के बेस पे पाया जाता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं। आज हम देखेंगे, जिस तरीके से हमने एसिड के प्रॉपर्टीज़ और उसके बारे में पढ़ा, आज हम बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस में हम देखेंगे कि इसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं। ये जो बेसिस होते हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं। बिटर मीन्स कड़वे होते हैं। और जो ये बेसिस है, ये बेसिस जो है अगर उनमें हम वाटर को ऐड कर दें तो वो हमें सोपी जो है वो फील करवाते हैं। सोपी सॉल्यूशन फील करवाते हैं जब हम उन्हें टच करते हैं। बेसिस मीन्स कि सोप हो गया और डिटर्जेंट हो गया, शैम्पू हो गया, हैंड वॉश हो गया। जब हम इन सब में वाटर को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? झाग जैसा मिलता है, झाग है, सोपी सॉल्यूशन मिलता है। जब हम उन्हें टच करते हैं तो हमें वो फील होता है। और ये जिन सब्सटेंसेस के केमिकल नेचर में ये प्रेजेंट होते हैं, ये बेस प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम बेसिक सब्सटेंसेस कहते हैं। इनके एग्जांपल है बेकिंग सोडा, सोप्स, हैंड वॉश, डिटर्जेंट्स एक्सेट्रा। और ये बेसिस जो होते हैं वो रेड लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं? ब्लू में। इसके बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमने इसी को पढ़ा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सब्सटेंसेस, ये है पूरे सभी बेसिक सब्सटेंसेस। और ये बेसिक सब्सटेंसेस में क्या क्या जो है वो बेस पाए जाते हैं वो यहाँ बताया गया है। यहाँ गलती से एसिड प्रिंट टाइप हो गया है, बट यहाँ पे होना चाहिए बेस फाउंड। ओके, तो आप इसे करेक्ट करके अपनी कॉपी में लिखेंगे। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेकिंग सोडा में जो है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, ये बेस प्रेजेंट होता है। लाइम वाटर, जिसे हम चूना कहते हैं, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। विंडो क्लीनर, जो हम विंडो क्लीनर यूज़ करते हैं, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस प्रेजेंट होता है। सोप, जो सूप है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटासिड, जब हमें कभी भी एसिडिटी होती है तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ करते हैं, उसे पीते हैं, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सभी सब्सटेंसेस क्या है? बेस सब्सटेंसेस है, जिनमें बेस प्रेजेंट होता है। और वो बेस क्या प्रेजेंट होता है? ये सारी चीज़ें। इसे पढ़ेंगे, आपको ये याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। न्यूट्रल क्या चीज़ें होती हैं? हमने एसिड देखा, हमने बेसिक देखा, अब न्यूट्रल क्या चीज़ें होती है? न्यूट्रल वो चीज़ें हैं, वो सब्सटेंसेस हैं जो ना ही एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं। उनमें ना ही एसिडिक प्रॉपर्टीज़ पाया जाता है और ना ही जिनमें बेसिक प्रेजेंट होता है। और ये जो है, इनमें अगर किसी इंडिकेटर को मिला दे तो ये इंडिकेटर कोई भी कलर शो नहीं करता है। इसके बारे में हम आगे और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे।
ये न्यूट्रल जो सब्सटेंसेस होते हैं उसके एग्जांपल है डिस्टिल वाटर, शुगर सॉल्यूशन एंड कॉमन सॉल्ट। ये सारी चीज़ें क्या हैं, न्यूट्रल है, ये ना ही एसिड है और ना ही ये बेसिक है। ऑल राइट, नेक्स्ट, वी कैन नॉट टेस्ट एवरीथिंग। यहाँ बोला जा रहा है कि हम सारे सब्सटेंसेस को, सारे एसिड्स को, सारे बेस को हम टेस्ट नहीं कर सकते, हम टेस्ट नहीं कर सकते। देन हाउ डू वी फाइंड वेदर अ सब्सटेंस इज़ एसिडिक और बेसिक। तब हम कैसे ये पता करेंगे कि कोई सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है वह या बेसिक है। हम यहाँ बोल रहे हैं कि हम सारी चीज़ों को टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो हम कैसे पता करेंगे, हम इंडिकेटर से पता करेंगे। इंडिकेटर है, इंडिकेटर के थ्रू पता करेंगे कि कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस। ये इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका यूज़ हम ये टेस्ट करने के लिए करते हैं, ये पता करने के लिए करते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक। ठीक है, तो जैसे कि चलिए ठीक है, देखते हैं कि हमने ये बात कर लिया कि इंडिकेटर जो है वो हमें बताता है कि कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर बेसिक, लेकिन ये हमें कैसे बताता है, कैसे वर्क करता है। ये हमें बताता है कैसे, जब हम इसका कलर चेंज हो जाता है तब ये हमें बताता है कि ये सब्सटेंस जो है वो क्या है, एसिडिक है या फिर बेसिक। मान लो मतलब मैं ये इस तरीके से बताती हूँ कि अगर हम किसी सब्सटेंस में किसी इंडिकेटर को मिलाते हैं, इंडिकेटर को हम मिला कर किसी सॉल्यूशन में, किसी सब्सटेंस में मिला कर के ही भी ये वर्क कर सकते हैं। तो जब हम किसी इंडिकेटर को किसी सब्सटेंस में डालते हैं तो वो इंडिकेटर अगर अपना कलर चेंज कर देता है तो हमें उससे पता चलता है कि एसिडिक है वो सब्सटेंस या फिर बेसिक है। एसिडिक सब्सटेंस का कलर अलग शो होता है और बेसिक सब्सटेंसेस का कलर अलग शो होता है। ठीक है, मान लीजिए एसिडिक सब्सटेंसेस के लिए इंडिकेटर ऑरेंज कलर अगर शो करते हैं तो इससे अगर हम किसी सब्सटेंस में किसी इंडिकेटर को मिला रहे हैं और वो इंडिकेटर हमें ऑरेंज कलर दे रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि वो सब्सटेंस एसिड है। अगर कोई जो है किसी इंडिकेटर को किसी बेस सब्सटेंस में मिलाने पर वो हमें येलो कलर देता है और तो हमें इससे पता चल जाएगा, और बेस जो है, बेस सब्सटेंसेस के लिए येलो कलर जो है वो फिक्स है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि अगर वो इंडिकेटर येलो कलर देता है तो हमें पता चलेगा कि वो सब्सटेंस क्या है, बेस सब्सटेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अलग अलग कलर से, जब हम इंडिकेटर हमें अलग अलग देता है तो उससे पता चलता है कि जो है, जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या फिर बेसिक। एसिडिक के लिए अलग कलर शो होता है और बेसिक के लिए अलग कलर शो होता है। अलग अलग कलर शो होने की वजह से ही हम पता कर पाते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर बेसिक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये हमें पता चल गया कि हम इंडिकेटर से सब्सटेंसेस के बारे में पता करते हैं। अब ये इंडिकेटर हमें कहाँ से मिलते हैं? ये इंडिकेटर टू टाइप्स के होते हैं, मतलब टू टाइप्स से हमें मिलते हैं। एक नेचुरली तरीके से मिलते हैं और एक सिंथेटिक तरीके से मिलते हैं। सिंथेटिक तरीके से मीन्स कि जिन्हें यहाँ पे बनाया जाता है, और नेचुरली तरीके से जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जो हमें गॉड के तरफ से मिला हुआ है, जो हमारे नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिसे हम बनाए नहीं हैं। और सिंथेटिक जिसे हमें बनाना पड़ा है। ठीक है, तो हम देखते हैं नेचुरली, जो नेचुरल इंडिकेटर है वो स्टार्ट करते हैं। उनके एग्जांपल है लिटमस। ठीक है, इन लिटमस से ये लिटमस पेपर बना है, स्ट्रिप्स बने हैं, ये लिटमस स्ट्रिप्स, टर्मरिक,
चाइना रोज़ पेटल, चाइना रोज़ जो गुड़हल है, गुड़हल उसके जो पंखुड़ियाँ हैं, उसके जो पेटल्स हैं, उनका भी यूज़ हम किसके लिए करते हैं? इंडिकेटर्स के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारे चारों ओर प्रेजेंट होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। इसमें से हम लिटमस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये यहाँ तक आपका पार्ट 3 जो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट 4 में हम इसके आगे का जो भी टॉपिक है उसको हम डील करेंगे, उसे समझेंगे। हम लिटमस समझेंगे, लिटमस के बारे में उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। आई होप कि ये जो है यहाँ इसमें मैंने बेसिस के बारे में जो प्रॉपर्टीज़ बताई हैं वो आपको समझ में आया होगा। इसे आप 1 बाय 1 जितने भी पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 है, इसके जितने भी स्लाइड्स हैं आप उसको नोट्स के रूप में आप उसको कॉपी में नोट करते जाइए। इसका आगे हम इस चैप्टर का कंटिन्यू हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।